गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडियन ज्योग्राफी को हम जो है डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जो है डिस्कस होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। वेरियस एग्जाम्स अगर बात करें, एचएसएससी, एचपीएससी, एसएसएससी, वेरियस स्टेट लेवल एग्जाम और सेंट्रल लेवल एग्जाम, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। ध्यान से जो है इस सेशन को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आप जो है अपने आप को इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। अपने आप को आप जो है वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, दैट इज www.edulogistellearning.com। आप अपने आप को वेबसाइट पर जो है हमारी रजिस्टर कर सकते हैं। वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद आपको जो है वेरियस ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होंगी। क्लासेस जो है आपको अवेलेबल होंगी, कौन कौन से कोर्सेज की क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी। बैंक, एसएसएससी, एचएसएससी, रेलवेज, वेरियस स्टेट लेवल एग्जाम और सेंट्रल लेवल एग्जाम, मतलब जितने भी तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं आपको वो सब जो है ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होंगी। लाइव टेस्ट जो है वो होंगे, मॉक टेस्ट होंगे। ठीक है, लाइव टेस्ट होंगे और मॉक टेस्ट होंगे। टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को असेस कर सकते हैं, अपनी असेसमेंट आप कर सकते हैं थ्रू टेस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो आपको वो भी प्रोवाइड होगा। ठीक है, स्कोर जो है आपको साथ साथ पता लग जाएगा। आपके जो भी आप टेस्ट देंगे, अपने आप को असेस करेंगे, तो आपको साथ साथ स्कोर जो है अवेलेबल होगा, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को कि आप जो है कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। राइट, क्विज जो है अपलोड होंगे, जो आपके तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। डेली एग्जाम शूटर्स डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज होंगे उसके अंदर, एग्जाम शूटर्स के अंदर वो डिस्कस होंगे वेरियस सब्जेक्ट्स के। अगर आप फोर्सेस की बात करें, अगर हम फोर्सेस की बात करें लाइक एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेस, आर्मी और नेवी, आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्सेस, आर्मी और नेवी, तो ये कोचिंग भी जो है आपको अवेलेबल होगी। ये जो है तैयारी भी जो है हमारा इंस्टीट्यूट कराएगा। तो आप जो है इन तैयारियों के लिए अपने आप को जो है इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, www.edulogistellearning.com। तो आप जो है खुद को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप जो है गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमने फीचर बात की है अभी कि आप अपने आप को वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हैं, तो जब आप गूगल प्ले स्टोर पे एडुलॉजिस्ट ई लर्निंग जो है आप टाइप करेंगे, तो आपके पास देखिए नंबर 4, दिस इज नंबर 4, यहाँ पे चौथे नंबर पर जो आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, दिस इज आ इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, ये हमारे इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन है। आप जो है जो भी हमने बात करी है कि कौन कौन सी ऑनलाइन कोर्सेज क्लासेज आपको अवेलेबल हैं, कोर्सेज जो अवेलेबल हैं, वो आप जो है अपने आप को जो है यहाँ पर रजिस्टर करके भी जो है उनको क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। राइट, देखिए जनरल स्टडी एक स्पेशल बैच जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है हम चला रहे हैं। दैट बैच स्टार्ट फ्रॉम 13 जून से, जो है ये बैच 13 जून से जो है स्टार्ट हो चुका है। टाइमिंग जो है 10 से 12 है। ठीक है, 170 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस हैं यहाँ पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। राइट, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड साइंस। राइट, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड साइंस। इंडियन ज्योग्राफी होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, साइंस। साइंस में अगर हम बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायो। ठीक है, प्लस में आपका ज्योग्राफी, प्लस में जो अगर बात करें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी हमारा इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, भारतीय जो हमारा भूगोल है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों जो है इसमें इंक्लूड होंगे। तो ये जो है आपको पैकेज जो है पूरा मिल रहा है, अगर आप अभी इसको बाय करते हैं, दैट इज ओनली इन 499। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है 499 में आपको जो है 2 सब्जेक्ट की जो है यहाँ पर क्लासेस जो है वो अवेलेबल होंगी। ठीक है, एमसीक्यूज के थ्रू जो है हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इन एमसीक्यूज के थ्रू जिस तरीके से हम अपने एग्जाम शूटर्स को भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा, आज हम जो है 4th एग्जाम शूटर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसी तरीके से आपके जो है क्वेश्चंस जो है वो चलेंगे, लगभग 9000 से लेकर 10,000 क्वेश्चन जो है हम इस बैच में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए सफिशिएंट है। इससे क्या होगा, देखिए एक तो जो टेस्ट का हमारा एक पैटर्न है, ठीक है, एमसीक्यूज डिस्कस करने से वो हमारा एक क्लियर होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में होंगे। ये जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें यूपीएससी तक के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हैं। छोटे से छोटा एग्जाम और बड़े से बड़ा एग्जाम जो है यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपका बैच रहेगा। तो आप जो है इसको अवेल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं मात्र 499 रुपए में। सिर्फ 499 में आप जो है दोनों सब्जेक्ट्स की जो है कोचिंग अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस और ज्योग्राफी की जो है आप
यहाँ से जो आप इसको बाय कर सकते हैं। एमसीक्यूज की फॉर्म में जो है ये बैच आपका चलेगा। तो चलिए हम अपने अपने बैच को स्टार्ट करते हैं, अपने आज के फोर्थ सेशन को स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको वो ये दिख रहा है कि विच माउंटेन रेंज अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इन ओरिजिन। इनमें से कौन सी जो रेंज है वो क्या है, लेटेस्ट है ओरिजिन में। ठीक है, ओरिजिन के अंदर क्या है, लेटेस्ट है। राइट, तो अब हमने बताना है कि लेटेस्ट कौन सी है। सबसे पहले देखिए अजंता रेंज है। सेकंड अगर बात करें पालकोंडा रेंज की बात हो रही है। तीसरे नंबर पर बात करें कायमुर हिल की बात हो रही है। और चौथे नंबर पर बात करें हम पटकोई रेंज की बात हो रही है। देखिए चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि ये जो रेंजेस हैं हमारी ये कहाँ कहाँ पर हैं, कौन सी स्टेट में है और क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अजंता रेंज। अजंता रेंज की बात करें तो अजंता रेंज जो है वो महाराष्ट्र, अजंता रेंज की अगर मैं बात करूं तो अजंता रेंज जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। राइट, अगर मैं पालकोंडा रेंज की बात करूं तो पालकोंडा रेंज जो है वो आंध्र प्रदेश में है, मतलब साउथर्न रेंज है, आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, पालकोंडा रेंज जो है साउथ इंडिया की रेंज है, दैट लाई इन दी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में लाई करता है। कायमूर हिल की अगर मैं बात करूं तो कायमूर जो हिल है मेरी दैट इज लाई इन दी मध्य प्रदेश, एमपी। राइट, मध्य प्रदेश में लाई करती है कायमूर हिल। कायमूर हिल की मैं बात कर रही हूँ। कायमूर हिल जो है वो जो हमारी विंध्यान रेंज है, विंध्यान जो हमारी रेंज है उसका हिस्सा रहेगी कायमूर रेंज। ठीक है, कायमूर हिल जो है विंध्या रेंज का हिस्सा है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। विंध्या रेंज का हिस्सा है कायमूर हिल्स। ठीक है, विंध्या रेंज में सबसे पहले विंध्या, देन भांडेर, और उसके बाद ईस्ट तक जाते हुए हमारे पास लास्ट में आएगी कायमूर हिल। विंध्या रेंज जो है विंध्या, भांडेर और कायमूर, इन तीन रेंजेस को जो है क्या करती है, इंक्लूड करती है। राइट, तो कायमूर हिल जो है हमारी विंध्या रेंज का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में है हमारी। लास्ट है हमारे पास पटकोई रेंज। पटकोई रेंज देखिए हमारी कहां पर लाई करती है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पटकोई रेंज लाइज इन दी अरुणाचल प्रदेश। पटकोई रेंज जो है, पटकोई जो श्रेणियां हैं वो कहां पर लाई करती हैं, अरुणाचल प्रदेश में वो लाई करती हैं। अरुणाचल प्रदेश हम सबको पता है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। ठीक है, भारत का जो है पूर्वतम राज्य, सबसे पूर्व में जो है राज्य है ईस्टर्न, जो हमारा सबसे ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में पटकोई रेंज लाई करती है। अब हमें पता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे हिमालय स्प्रेड है, हिमालय जो है बिल्कुल ईस्टर्न स्टेट में भी हमारे जो है फैला हुआ है। आगे हम बात करेंगे हिमालय की वो कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है। तो देखिए पटकोई रेंज जो है वो टर्शरी एरा में, ठीक है, तो टर्शरी एरा है, वहां पे जो है उस एरा में जो है पटकोई रेंज जो है क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है, हिमालय का हिस्सा है। और हम बात कर चुके हैं कि हिमालय जो है वो क्या है, सबसे यंग पर्वत है, सबसे यंग क्या है, माउंटेन है, सबसे लेटेस्ट है ओरिजिन के अंदर। ठीक है, नवीनतम जो है श्रेणी में आता है, नवीनतम है, सबसे ज्यादा क्या है, नवीन है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा, पटकोई रेंजेस। पटकोई रेंजेस अरुणाचल प्रदेश में लाई करती है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और पटकोई क्या है, इन सब में से सबसे क्या है, नवीन है। ठीक है, सबसे क्या है, न्यू है, लेटेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग द पटकाई हिल्स। इनमें से कौन सी जो स्टेट है वो पटकाई हिल्स के जो है वहां पर लाई नहीं करती है। तो देखिए अगर हम ईस्टर्न स्टेट की बात करें, ठीक है, अगर भारत के ईस्टर्न नक्शे की अगर हम बात करें, ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो कुछ इस तरीके से जो है भारत का ईस्टर्न नक्शा रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ से दिस इज अरुणाचल प्रदेश, ये जो है आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश है। अब हमें क्या पता है, देखिए जो हमारी पटकाई हिल्स है, पटकाई हिल्स की बात करें तो वो अरुणाचल जो है, अरुणाचल में लाई करती है, अरुणाचल प्रदेश में जो है वो लाई कर रही है। अब अरुणाचल प्रदेश में लाई करती है, अरुणाचल के नीचे जो है नागालैंड है, ठीक है, मणिपुर है और मिजोरम है। त्रिपुरा जो है दैट लाई, त्रिपुरा जो है यहाँ पर लाई करता है, इसके चारों तरफ जो है यहाँ पर बांग्लादेश है, त्रिपुरा यहाँ पर लाई करता है। लेकिन जो हमारी पटकाई हिल है दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, वो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश है, और त्रिपुरा के चारों तरफ जो है वो क्या है, बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा जो है यहाँ पे मेरा सही उत्तर रहेगा कि जो पटकाई हिल्स है मेरी, ठीक है, हमारे इंडिया की, स्टेट डज नॉट लाई अलोंग दी, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। ठीक है, पटकाई जो हिल है हमारी उसके आसपास नहीं है, तो यहाँ से आंसर क्या रहेगा, त्रिपुरा रहेगा। नागालैंड है, बिल्कुल यहाँ से जो है नागालैंड आएगा। ठीक है, उसके बाद मणिपुर
मणिपुर है एंड देन मिजोरम। ठीक है, ये जो है लाई करते हैं, लेकिन जो त्रिपुरा है वो क्या है, पटकाई हिल्स के आसपास नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिली कास्ट। इसका जो है देखिए हिंदी नहीं है, तो चलिए हम इसकी हिंदी आपको बताएंगे कि वेस्ट से ईस्ट सीक्वेंस जो है हिली कास्ट की, यहाँ पर जो है हिली कास्ट आपको दी हुई है, कास्ट दी हुई है। ठीक है, मतलब हमारी ट्राइबल कास्ट है, ये क्या है, हमारी आदिवासी जो है जातियां हैं, तो वो आपको गिवन है। तो आपको वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस उनकी बतानी है। वेस्ट टू ईस्ट मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ उनकी जो है हमें सीक्वेंस बतानी है। तो देखिए हमारे पास खासी, गारो, नागा और जयंतिया, ये चार हमारे पास जो है ट्राइबल कास्ट की यहाँ पर बात हो रही है। मेघालय की अगर मैं उसकी रचना की बात करूं, मेघालय जो है कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से बिल्कुल जो है सीधा सीधा मेघालय है। अगर आप जो है इंडिया के मैप में मेघालय को बिल्कुल लोकेट कर सकते हैं, आप अपने साथ मैप लेके बैठिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी को देखिए पढ़ते समय मैप बहुत जरूरी है, आप अपने साथ मैप को बिल्कुल जो है लेके बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे मेघालय जो है वो इस तरीके से, मेघालय में जो है 3 पहाड़ियां जो है पाई जाती हैं, गारो, दिस इज खासी एंड दिस इज जयंतिया। गारो, खासी एंड जयंतिया, ये 3 जो है पहाड़ियां पाई जाती हैं, और ये तीनों के तीनों जो है ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं वहां पर। ठीक है, जो आदिवासी जनजातियां हैं वो भी है ये पे, ये गारो के नाम से है, और ये खासी के नाम से, और यहाँ से जो है जयंतिया के नाम से। उसके बाद हमारे पास जो चौथा जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, दैट इज नागा। नागा की अगर मैं बात करूं, तो नागा जो है अरुणाचल प्रदेश, अगर नागा की यहाँ पर बात करें, नागा जो हमारे पास ट्राइबल कम्युनिटी है वो अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्टेट जो हैं वो मेघालय के ईस्ट में है। मेघालय के ईस्ट में अगर मैं बात करूं, तो ये तीनों के तीनों स्टेट जो है मेघालय के बिल्कुल क्या है, ईस्ट में है। तो देखिए नागालैंड में नागा जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, और नागालैंड में जो है क्या है, लोकेटेड है। राइट, तो यहां से देखिए हमने क्या निकालना है, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस बतानी है। तो ये चीज देखिए, सबसे पहले गारो आएगा, उसके बाद खासी आएगा, जयंती आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, नागा आएगा। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन या फिर फाउंड इन। जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल जो श्रेणी है वो कहां पर पाई जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पीर पंजाल जो रेंज है, पीर पंजाल रेंज जो है देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले तो हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है पीर पंजाल रेंज। उसके बाद हिमालय में भी ये जो है मिडल हिमालय का हिस्सा है। जो हमारा मध्य हिमालय है, मिडल जो हमारा हिमालय है उसका जो है ये हिस्सा है। ठीक है, मिडल हिमालय का, मध्य हिमालय का हिस्सा है पीर पंजाल रेंज। पूछा हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट में लाई करती है। सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल गलत है, अरुणाचल प्रदेश में लाई नहीं करती है पीर पंजाल रेंज। जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है पंजाब, और चौथा है उत्तराखंड। देखिए पंजाब के अंदर जो है हमारी हिमालय एक्सटेंडेड नहीं है, पंजाब के अंदर हिमालय नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर जो आंसर ऑप्शंस बचते हैं, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। पीर पंजाल रेंज मिडल हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, उत्तराखंड में जो है शिवालिक जो है वो पाए जाते हैं, शिवालिक की जो पीक रहेंगी वो उत्तराखंड के आसपास पाई जाएंगी। तो जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, बिटवीन विच ऑफ द टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है वैली ऑफ कश्मीर की, कश्मीर की घाटी की। किन दो हिमालयन रेंजेस के बीच में, किन दो हिमालय की श्रेणियों के बीच में जो है कश्मीर की घाटी स्थित है। तो देखिए पहला ऑप्शन है लद्दाख एंड जस्कर, दूसरा है ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल, तीसरा है ग्रेट हिमालय एंड जंस्कर, और चौथा है काराकोरम एंड लद्दाख। सो देखिए हमने बात करी थी कि हिमालय जो है 4 रेंजेस में डिवाइड है। सबसे पहला जो है ट्रांस हिमालय, उसके बाद जो है हमारा वो है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद जो है हमारा दैट इज मिडल हिमालय,
एंड देन हमारा जो है वो है शिवालिक या फिर आउटर हिमालय। ठीक है, शिवालिक है, मध्य हिमालय, वृहत हिमालय और हमारा ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये 4 रेंजेस हैं जिसमें हमने हिमालय को डिवाइड किया है। ट्रांस हिमालय जो है काराकोरम और लद्दाख रेंज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो काराकोरम रेंज है और लद्दाख रेंज है, हमने लास्ट वीडियो में दोनों के बारे में डिस्कस किया था, उनकी लोकेशन हमने डिस्कस की थी, तो आप लास्ट वीडियो जो है बिल्कुल देख सकते हैं टू क्लियर दीज कॉन्सेप्ट्स। ट्रांस हिमालय जो है उसमें आपकी काराकोरम रेंज आ जाएगी और आपकी लद्दाख रेंज आ जाएगी, दोनों के दोनों जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद हमने बात यहाँ पे करनी है कि जो हमारी वैली ऑफ कश्मीर है वो कहाँ पे, किन 2 रेंजेस के बीच में है। तो वैली ऑफ कश्मीर जो है हमारी वो ग्रेटर हिमालय और जो हमारा मिडल हिमालय है, ग्रेटर हिमालय और जो हमारा मिडल हिमालय है, मतलब जो हमारा वृहत हिमालय है, दिस इज वृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और मध्य जो हमारा हिमालय है, मिडल जो हिमालय है, उसके बीच में जो है, उसके बीच में जो है क्या लाई करती है, कश्मीर की वैली, वैली ऑफ कश्मीर लाई करती है। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन में हमारे पास क्या गिवन है, ऑप्शन में लद्दाख और जस्कर गिवन है, उसके बाद ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल गिवन है, तीसरे ऑप्शन में हमारे पास ग्रेट हिमालय और जस्कर रेंज गिवन है, और चौथे ऑप्शन में हमारे पास काराकोरम और लद्दाख है। तो इसका आंसर जो रहेगा दैट इज सी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा, क्योंकि जो जो वैली ऑफ कश्मीर है दैट लाई इन द ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय। ठीक है, पीर पंजाल रेंज की अगर बात करी जाए तो पीर पंजाल रेंज जो है वो मध्य हिमालय का ही क्या है, हिस्सा है। ठीक है, पीर पंजाल रेंज जो है वो मिडल हिमालय का ही क्या है, हिस्सा है। सो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द एक्साई चिन रीजन, इसमें से जो है अक्साई चिन का हिस्सा जो है कौन सा है। अक्साई चिन की यहाँ पर बात करेंगे हम। देखिए अक्साई चिन जो है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था एंड देन लेटर इसको जो है चाइना को दे दिया गया था। तो अक्साई चिन भारत का वो हिस्सा है जो इस टाइम चाइना के कब्जे में है। ठीक है, अक्साई चिन उसको बोला जाता है उस हिस्से को। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, दिस इज समहाउ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा है वो इस तरीके से दिखता है। दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे जो है सियाचिन ग्लेशियर होगा। हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की सबसे बड़ी बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र जो है सियाचिन ग्लेशियर को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। ये वाला जो हिस्सा है, दिस पार्ट, दिस इज द अक्साई चिन। ये जो हिस्सा है दैट इज एक्साई चिन। ये क्या है, अक्साई चिन है, जो इस टाइम चाइना के ऑक्यूपेशन में है, मतलब चाइना के अंडर है, चाइना के जो है उसमें आएगा, टेरिटोरी में जो है। यहाँ पर चाइना जो है इसे अपने टेरिटरी का हिस्सा दिखाता है। ठीक है, बिकॉज पाकिस्तान ने इसको जो है चाइना को दे दिया था। अब यहाँ पर बात हो रही है कि चाइना अक्साई चिन रीजन जो है वो किसका हिस्सा है। तो देखिए अक्साई चिन जम्मू एंड कश्मीर का जो लद्दाख रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर का जो लद्दाख रीजन है उसका हिस्सा है अक्साई चिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लद्दाख प्लेटू इज द राइट आंसर। लद्दाख प्लेटू जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मेन रिसोर्सेज ऑफ वेस्टर्न हिमालय रिसोर्सेज रीजन आर, मतलब कि जो पश्चिमी हमारा हिमालय है, वेस्टर्न जो हिमालय है बेसिकली, वहां पे प्रमुख संसाधन कौन से हैं, मतलब उस प्रदेश के जो भी वेस्टर्न हिमालय में हमारे जो राज्य लाई करते हैं या फिर प्रदेश हैं या फिर जो वहां पे हमारी लैंड है, वहां पे मुख्य संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है वो क्या है। पहला ऑप्शन है फॉरेस्ट है, दूसरे ऑप्शन की बात करें मेटालिक मिनरल्स हैं, मतलब कि जो धात्विक हमारे खनिज हैं वो हैं, कार्बोनिक मिनरल्स हैं, कार्बनिक खनिज हैं, या फिर एटॉमिक मिनरल्स हैं, आणविक खनिज हैं। तो देखिए हम सबको पता है वेस्टर्न हिमालय की बात करें, हिमालय की बात करें, जो फॉरेस्ट है हमारे, वन जो है हमारे, वो क्या है, रिसोर्सेज हैं हमारे, संसाधन है, राइट। हिमालय के अंदर जो हमारा एरिया है, टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया हमारा किसके अंदर आएगा, हिमालय के अंदर आएगा, उसका 65%, उसका 65% अगर एरिया की बात करें तो वो फॉरेस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, वो किसके अंदर आता है, फॉरेस्ट के अंदर आता है। 65% एरिया, टोटल एरिया ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमालय, हिमालय का जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसका 65% जो है फॉरेस्ट के अंदर आता है, वनों के अंदर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो क्या रहेगा, हमारा सही उत्तर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय। यहाँ पे देखिए हिमालय, ग्रेट हिमालय की बात हो रही है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई की बात है। पहला ऑप्शन है 8,850 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब जो हमारा समुद्र है, समुद्र से 8,850 की ऊंचाई पर रहेगा। 8,815 मीटर सेकंड ऑप्शन। तीसरा है 8,890 और लास्ट वन इज दी 8,860 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, समुद्र की ऊंचाई, समुद्र के लेवल से इतना ऊंचा। ग्रेट हिमालय की अगर बात करी जाए तो हम सबको पता है कि ग्रेट हिमालय के अंदर हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है, हम सबको पता है, आप सबको पता होगी वो, बिल्कुल आप रिकॉल कीजिए, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हाईएस्ट पीक जो है दैट इज माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है जो हिमालय में लाई करती है। उसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 8,848 मीटर, 8,848 मीटर हाइट रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, ये हमें पूछी गई थी हाइट, लेकिन अगर यहाँ पे इसकी एवरेज हाइट की बात करी जाए, एवरेज हाइट यहाँ पे पूछी गई थी, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पीक की हाइट लेंगे जो हमारी सबसे हाईएस्ट पीक है। लेकिन अगर एवरेज हाइट पूछी जाए हिमालय की, एवरेज हाइट अगर यहाँ पे पूछी जाए हिमालय की, सो दैट इज 6100 मीटर। याद रखिएगा वो कितनी रहेगी, 6100 मीटर रहेगी। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट जो आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारा रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, 8,850 मीटर। हिमालय की जो ग्रेट हिमालय रहेगी उसकी जो हाइट रहेगी या हाईएस्ट पीक रहेगी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन दैट इज 8,850 मीटर अबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल स्टैंड फॉर, हिमाचल जो है वो इनमें से किसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है, हिमाचल स्टैंड फॉर। अब हिमाचल किसके लिए स्टैंड करेगा, पहला ऑप्शन है ग्रेट हिमालय के लिए, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मिडल हिमालय के लिए, तीसरा है शिवालिक के लिए और चौथा है हमारे पास ट्रांस हिमालय के लिए। तो बात हमने की है कि हिमालय को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, राइट। तो यहाँ पे हिमाचल जो है वो मिडल हिमालय का दूसरा नाम है। वैदिक एरा के अंदर, वैदिक पीरियड के अंदर, वैदिक काल के अंदर मिडल हिमालय को हिमाचल के नाम से जो है जाना जाता था। तो मिडल हिमालय का ही यहाँ पे जो मध्य हिमालय है उसका ही नाम है यहाँ पर हिमाचल। ठीक है, इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है, लेसर हिमालय भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है तो उसको हमने कंसीडर करना है। सबसे पहले हमारे पास है इंडिया, इन इंडिया द हिमालय आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अब आपको ध्यान से देखना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, हिमालय जो है सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में जो है क्या है, विस्तृत है, 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है, वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। जो हमारा वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट हम सबको पता है, ठीक है, दिस इज द यू नो द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो हमारा हिस्सा है ये वेस्ट कोस्ट है और ये जो हमारा हिस्सा है वो क्या है, ईस्ट कोस्ट है। ठीक है, ये हमारा वेस्ट कोस्ट है, ये हमारा ईस्ट कोस्ट है। ये जो हमारा है इसको कहा जाएगा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, राइट। इसको कहा जाएगा पश्चिमी घाट और ये जो है हमारा वो है ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। क्या है हमारा, ईस्टर्न घाट या फिर पूर्वी घाट। तो अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो केवल और केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, देखते हैं। तीसरा जो हमारे पास बात की हुई है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेक, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक स्प्रेड ओवर द 2 स्टेट ओनली। जो हमारा पुलिकट झील है वो केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। देखिए सबसे पहले हिमालय से शुरू करते हैं। हिमालय आप देख लीजिए कौन कौन सी स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय देखिए जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होगा, हम सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर में फैला हुआ है हिमालय। उसके बाद हमारे पास हिमाचल, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद जब हम ईस्टर्न स्टेट में गए, पूर्वी तरफ अब हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल बाउंड्री जो है हिमालय की वो देख रहे हैं कि भारत कहाँ कहाँ पे कौन कौन से जो राज्य हैं भारत के वो हिमालय के अंदर आएंगे। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम। उसके बाद अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय, मेघालय के बाद नागालैंड,
नागालैंड के बाद त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। आसाम और वेस्ट बंगाल में भी जो है हिमालय जो है देखने को मिलता है, हिमालय जो है स्प्रेड है। ठीक है, तो यहां से देखिए टोटल कितने स्टेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 राज्य जो है भारत के, वहां पे जो है हिमालय क्या है, एक्सटेंडेड है, स्प्रेड है, फैला हुआ है। तो 5 राज्यों में नहीं है, तो पहला जो है हमारे पास गलत हो गया। दूसरे की अगर हम यहाँ पर बात करें, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे वेस्टर्न घाट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेस्टर्न घाट जो है कितने राज्यों में भारत के फैला हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं कि वेस्टर्न घाट कहां पर फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट जो है टोटल 6 राज्यों में भारत के फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट की अगर बात करें, वेस्टर्न घाट देखिए यहां से आप देखेंगे गुजरात, ये गुजरात है, गुजरात से स्टार्ट होगा, गुजरात, देन गोवा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ये 6 राज्य जो हैं भारत के, जहां पे वेस्टर्न घाट जो है वो क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, यहां से देखिए केरल है, ऊपर कर्नाटक रहेगा, गोवा, महाराष्ट्र रहेगा, और हमारे पास क्या रहेगा, गुजरात रहेगा। ठीक है, तो 6 है भारत के राज्य जहां पे वेस्टर्न घाट जो है फैला हुआ है। सो यहाँ पे सेकंड जो है हमारा वो भी ऑप्शन गलत हो गया कि वेस्टर्न घाट सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट भारत के टोटल 6 राज्यों में फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं पुलिकट लेक की। देखिए पुलिकट लेक जो है भारत का दूसरे नंबर पे क्या है, लार्जेस्ट क्या है, लेगून है, लेगून झील है भारत की, लेगून लेक है। और पहले नंबर पे जो है वो है, पहले नंबर पर जो भारत का लेक है, लेगून, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो लेक है भारत का, सबसे बड़ी जो झील है वो है चिलिका झील, चिलिका लेक, ये सबसे लार्जेस्ट लेगून है। ठीक है, सलाइन वाटर, सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है भारत के अंदर वो चिलिका लेक है। दूसरे नंबर पर जो है वो है पुलिकट लेक, दूसरे नंबर पर बात करें वो है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक की यहां पर बात हो रही है, तो देखिए पुलिकट लेक जो है, पुलिकट लेक की अगर मैं बात करूं, तो पुलिकट लेक जो है 2 राज्यों में जो है अपनी सीमा एक्सटेंड करता है, भारत के 2 राज्यों में है, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये 2 राज्य जो है भारत के, इन दोनों की जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, वहां पे जो है पुलिकट लेक जो है सिचुएटेड है। ठीक है, दोनों की जो है, दोनों के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। सो यहाँ पे तीसरा जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कि सिर्फ और सिर्फ तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत में सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन सी है। पहला है हिमालय, हिमालय हम सबको पता है यंग है, यंग फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत। हिमालय क्या है, नवीन वलित पर्वत है। अरावली, विंध्या, सतपुड़ा। तो विंध्या, अरावली जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अरावली जो है वो क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, वलित पर्वत है। ठीक है, लेकिन क्या है, ओल्ड है, पुराना है। ठीक है, विंध्या एंड सतपुड़ा। विंध्या रेंज की अगर हम बात करें और सतपुड़ा रेंज की बात करें, सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को 2 बराबर भागों में जो है डिवाइड करेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पे देखिए ये जो हमारी रेंज रहेगी यहां पर इस तरीके से, ये हमारी रेंज रहेगी विंध्या रेंज, विंध्या रेंज। और यहां पे इस तरीके से जो हमारी रेंज है, यहां पे, यहां से यहां तक, ये है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज। ठीक है, अब विंध्या रेंज की अगर हम बात करें, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी विंध्या के बारे में डिस्कस किया था। विंध्या रेंज की अगर मैं बात करूं, तो विंध्या रेंज के अंदर अंदर विंध्या, भांडेर और मायकाल,
ये 3 रेंज जो है शामिल है विंध्या रेंज के अंदर। याद रखिएगा, विंध्या, भांडेर और माइकाल सीक्वेंस भी यही है। ईस्ट जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो यही सीक्वेंस रहेगी, वेस्ट से ईस्ट जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की जाएंगे तो यही जो है हमारी सीक्वेंस रहेगी विंध्या रेंज के अंदर। अगर सतपुड़ा रेंज की बात की जाए, सतपुड़ा रेंज की अगर यहां पर बात की जाए तो सतपुड़ा के अंदर जो है सतपुड़ा, महादेव एंड ठीक है, सतपुड़ा एंड महादेव, ये जो हमारा हिस्सा रहेगा वो कितना रहेगा, ईस्टर्न। ये कहां से रहेगा, वेस्ट से ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट जाते हुए सतपुड़ा रेंज के अंदर ये रेंजेस हमारी आएंगी। ठीक है, तो सतपुड़ा रेंज देखिए यहां पर लाई करती है साउथ में, विंध्या के साउथ में जो है सतपुड़ा रेंज लाई करेगी। तो आंसर जो हमारा क्या रहेगा, अरावली। अरावली इज द राइट आंसर। यहाँ पे एक थोड़ी सी करेक्शन है। यहाँ पे अगर हम विंध्या रेंज की अगर हम बात करें तो विंध्या रेंज विंध्या, भांडेर और कायमूर, कायमूर हिल है, और सतपुड़ा, महादेव और मायकाल रेंज है। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। विंध्या की अगर बात करें तो विंध्या के अंदर विंध्या, भांडेर और कायमूर रेंज आएंगी। सतपुड़ा रेंज की बात करें तो सतपुड़ा, महादेव और मायकाल रेंज जो है वो सतपुड़ा रेंज के अंदर आएंगी। तो यहां से आंसर हमारा क्या रहेगा, बी ऑप्शन, बी जो है सही उत्तर हमारा यहां पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर दी अरावली रेंज लोकेटेड। इनमें से कौन से स्टेट के अंदर जो है हमारी अरावली की जो पहाड़ियां हैं, श्रेणियां हैं, वो लोकेटेड है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है हमारे पास आंध्र प्रदेश। अरावली रेंज की बात करें तो सबसे पहली बात तो क्या ओल्ड है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, लेकिन क्या है, पुराना है, ओल्ड है। अरावली जो है भारत के 4 राज्यों में से गुजरती है। अरावली, ठीक है, भारत के 4 जो राज्य हैं उनमें से है। 3 राज्य हैं और एक जो है यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। सबसे पहला है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात एंड दिल्ली और दिल्ली। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, ये 4 ऐसे हमारे जो है राज्य हैं, ठीक है, जहां से जो अरावली रेंज है वो होकर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा, राजस्थान। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली है, हिमालय है, शिवालिक है, विंध्या है। तो देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरावली जो है भारत की सबसे क्या है, ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीनतम क्या है, पर्वत श्रेणी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। ठीक है, नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट या फिर हिमालय। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। अरावली जो है भारत की सबसे क्या है, प्राचीनतम, सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट क्या है, रेंज है, माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी की बात करें, नीलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी रेंज की बात करें तो नीलगिरी जो है भारत का वेस्टर्न घाट और भारत का ईस्टर्न घाट, यहाँ पे ये जो मीटिंग पॉइंट है भारत के पश्चिमी घाट का और जो हम भारत का जो पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है, दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, जहां पे दोनों के दोनों मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स उसको कहा जाएगा। नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा। इसकी जो हाइट है वो है 2637 मीटर। हाइट जो रहेगी डोडा बेटा की वो रहेगी 2637 मीटर। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक क्या है, नीलगिरी की, डोडा बेटा। और ये चीज याद रखिएगा, नीलगिरी जो है भारत का जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, वो जिस बिंदु पर मिलता है, जिस पॉइंट पर जो है वो मर्ज करेगा, मिलेगा, वहां पे जो है उसको हिल को जो नाम दिया गया है वो है नीलगिरी हिल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है, तो बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन अबाउट द अरावली रेंज की अप्रोक्सीमेट एज हमें बतानी है अरावली की। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अरावली रेंज इज, ठीक है, पहला ऑप्शन है 370 मिलियन ईयर, दूसरा है 470, तीसरा है 570 और लास्ट है हमारे पास 670। तो देखिए अरावली जो है हम सबको पता है कौन से पीरियड में बनी है, हमने जो है अपनी पहली वीडियो में इस चीज को डिस्कस किया था, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जो है अरावली का निर्माण होता है, ठीक है। अरावली जो है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है भारत की। 600 से लेकर 570 मिलियन ईयर्स, इतनी जो है एज मानी जाती है अरावली की, या इतना जो है टाइम पीरियड माना जाता है कि इतने टाइम पहले जो है अरावली का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, अरावली का जो है निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर रहेगा 570 मिलियन। 570 मिलियन वर्ष पहले जो है अरावली का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। यहाँ पे रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण हमें पूछा गया है। देखिए रेजिडुअल पर्वत क्या है, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन क्या है, जब किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, किसी भी बाह्य तत्व की वजह से एरोजन होगा। एरोजन होगा मतलब कोई भी सपोज पर्वत है, फोल्ड पर्वत हो सकता है, वलित पर्वत हो सकता है, वोल्केनिक ज्वालामुखी पर्वत हो सकता है, ठीक है, या फिर ब्लॉक पर्वत हो सकता है, किसी भी तरीके का जो है माउंटेन हो सकता है। जब ये माउंटेन जो है या तो हवा के कारण, विंड के कारण, या तो पानी के कारण, किसी भी रिवर के कारण, जब है इनका एरोजन जो है होना शुरू हो, ठीक है, इनका एरोजन होना शुरू होगा, तब जो बाद में जो टाइम के साथ में जो हमारे पास लैंडफॉर्म बचेगा या पर्वत बचेगा उसे कहा जाता है रेजिडुअल पर्वत, बचा अवशिष्ट। उसे क्या कहा जाएगा, अवशिष्ट पर्वत कहा जाएगा, या फिर बचा कुचा रेजिडुअल जो है माउंटेन कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अरावली जो है वो डिसकॉन्टिन्यू है, मतलब कॉन्टिन्यू एक पर्वत रेंज नहीं है, पर्वत श्रेणी नहीं है, ठीक है, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यू है और एक रेजिडुअल पर्वत का क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। सबसे पहला है अनाईमुडी, दूसरा है डोडा बेटा, तीसरा है अमरकंटक और चौथा है महेंद्रगिरी। साउथ इंडिया की बात की जाए तो साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुडी, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरल की इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में जो है ये हिल है अनाईमुडी। ये भारत की दक्षिण जो भारत है, दक्षिणतम जो भारत है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा 2695 मीटर। दिस इज द एलिवेशन ऑफ दिस हिल। इस हिल का एलिवेशन कितना है, 2695 मीटर, इतनी जो है हाइट इसकी रहेगी 2695। तो ए इज द राइट आंसर। डोडा बेटा की हमने बात की थी नीलगिरी, नीलगिरी की जो सबसे हाईएस्ट पीक है या दक्षिण भारत की दूसरे नंबर पे जो हाईएस्ट पीक रहेगी वो रहेगी डोडा बेटा 2637 मीटर। अमरकंटक, अमरकंटक हमें पता है अमरकंटक कहां पे लाई करता है, मध्य प्रदेश। अमरकंटक की जो हिल की जो एलिवेशन रहेगा वो रहेगा 1048 मीटर। अमरकंटक जो है उसका जो एलिवेशन रहेगा, उसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 1048 मीटर। महेंद्रगिरी की बात करी जाए, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो उड़ीसा में है। हाइट रहेगी 1501 मीटर, ठीक है, हाइट क्या रहेगी, एलिवेशन जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1501 मीटर। तो यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की पूछी गई थी, दैट इज अनाईमुडी, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, वही क्वेश्चन है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, ऑप्शन सी है हमारे पास गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है देखिए याद रखिएगा अरावली, अरावली की जो है हाईएस्ट पीक क्या रहेगी, गुरु शिखर रहेगी। और इसका जो एलिवेशन रहेगा, ऊंचाई जो रहेगी वो रहेगी 1722 मीटर, ठीक है। महेंद्रगिरी की बात करी जाए तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। उड़ीसा के अंदर जो है ये रेंजेस हैं। 1501 मीटर जो है यहाँ पे जो एलिवेशन रहेगा, हाईएस्ट पीक रहेगी वो कितनी रहेगी, 1501 मीटर। तो यहाँ से ए इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है इंडियन पेनिनसुला, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? यहाँ पे देखिए बात जो है सेम है। दक्षिण भारत अगर आपसे पूछे कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो अनाईमुडी रहेगी। इंडियन पेनिनसुला की पूछी है तो वो भी सेम रहेगा, बिकॉज हम सबको पता है कि जो दक्कन का पठार है, ये जो हमारा हिस्सा है, इसे हम क्या कहते हैं? इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला, पेनिनसुला उस भूमि को कहा जाता है जो तीनों तरफ से क्या है? पानी से घिरी हुई हो। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे हमारा क्या है? अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, और इस तरफ जो है हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन बी, अनाईमुडी इज द राइट आंसर, की हाईएस्ट पीक जो रहेगी वो क्या रहेगी? अनाईमुडी। नेक्स्ट है नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लैंक्स, नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी। यहां पे हमने एक रेंज जो है डिस्कस की थी प्रीवियस क्वेश्चंस में, इसे बोला गया विंध्या रेंज, विंध्या। यहां पे जो रेंज थी वो थी सतपुरा रेंज। अब विंध्या रेंज के बिल्कुल साउथ में जो है वो है नर्मदा, नर्मदा रिफ्ट वैली। नर्मदा जो है रिफ्ट वैली का निर्माण करती है विंध्या के साउथ में, उसके ये है विंध्या। ठीक है, विंध्या के साउथ में नर्मदा रिफ्ट वैली, नर्मदा जो है रिफ्ट वैली का निर्माण करेगी। उसके बाद जो है सतपुरा, ये जो है वो है सतपुरा रेंज, और सतपुरा के साउथ में जो है वो ताप्ती जो रिवर है या तापी जो रिवर है वो रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। तो इस सीक्वेंस को साउथ इंडिया के आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे पहले विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज के साउथ में नर्मदा जो है अपनी रिफ्ट वैली का निर्माण करेगी, उसके साउथ में सतपुड़ा रेंज आएगी, और सतपुड़ा के साउथ में जो है तापी जो रिवर है, ताप्ती जो है वो अपनी रिफ्ट वैली का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को आप ध्यान रखिएगा, नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है। तो यहां से देखिए आंसर क्या होगा? नर्मदा और ताप्ती के बीच में, नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो रेंज है वो है हमारी सतपुड़ा रेंज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट, राजमहल हिल्स की बात करें तो राजमहल हिल्स लोकेटेड इन झारखंड, झारखंड में है राजमहल हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर। ठीक है, इनको आप कंसीडर कीजिए। पहला है महादेव रेंज, माइकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, खासी हिल। ठीक है, और इनको आपको कहां से लगाना है? वेस्ट से लेकर ईस्ट लोकेशन में इनको आपको लोकेट करना है। ठीक है, महादेव और माइकल हमने बात की थी, किसकी रेंज का हिस्सा है? सतपुड़ा रेंज। महादेव और माइकल जो है वो सतपुड़ा रेंज का हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे पहले महादेव आएगा, उसके बाद माइकल आएगा। ठीक है, हमने जो है प्रीवियस क्वेश्चन में इनका सीक्वेंस में डिस्कस किया था। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो झारखंड के प्लेट्यू को बोला जाता है, झारखंड ठीक है वाला जो एरिया है उसको छोटा नागपुर प्लेट्यू बोला जाता है। बहुत रिच है ये मिनरल्स में। ठीक है, काफी रिच है। खासी हिल की हमने बात करी थी, मेघालय, खासी हिल जो है मेघालय में लाई करेगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों के चारों जो है वेस्ट से लेकर ईस्टवर्ड लोकेशन में ऑलरेडी है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर महादेव रेंज आएगी, उससे थोड़ा सा अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो माइकाल रेंज, देन छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसके बाद जो है मेघालय में क्या रहेगा? हमारा खासी हिल रहेगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड द साउथ। ठीक है, वही नॉर्थ से स्टार्ट होना है और साउथ तक जाना है। पहला है नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जावाड़ी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। बी ऑप्शन इज दी अन्नामलाई हिल्स, जावाड़ी हिल्स, नीलगिरी हिल्स या फिर नल्लामलाई हिल्स। सी ऑप्शन है नल्लामलाई हिल्स, जावाड़ी हिल्स, नीलगिरी या फिर अन्नामलाई। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है 4 हिल्स का जो है यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन है। तो देखिए सबसे पहले जो है कोरोमंडल जो कोस्ट है हमारी भारत की, जो कोरोमंडल कोस्ट है, दिस इज कोरोमंडल कोस्ट। ये जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पे नल्लामलाई हिल जो है वो भारत की कोरोमंडल कोस्ट के जो है अलोंग है। ठीक है, पैरेलल है, समानांतर चलती है। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट है, ये भारत की कोरोमंडल कोस्ट है। यहाँ इसके आसपास जो है नल्लामलाई हिल्स हमारी पैरेलल चलेगी। नेक्स्ट है जावाड़ी हिल्स।
जवाड़ी हिल जो है केरला और तमिलनाडु, यहाँ पे जब आप आएंगे, इस तरफ जब आप आएंगे सेकंड नंबर पर, तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या मिलेगा, ये फर्स्ट और दिस इज सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे जो है जावड़ी हिल मिलेगी। नीलगिरी हिल्स हम सबको पता है कि जो भारत का पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है उसका जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे इसके बिल्कुल तीसरे नंबर पर जो मिलेगा मीटिंग पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल साउथ में, वो क्या मिलेगा, नीलगिरी हिल्स। और अन्नामलाई हिल्स जो है वो हमें पता है अनाईमुडी इज दी हाईएस्ट पीक, ठीक है, केरला की दुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, बिल्कुल साउथ में जाकर रहेगा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट सीक्वेंस रहेगा नॉर्थ से, जब आप कहां जाएंगे, साउथ में जाएंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट मीट। बिल्कुल डिस्कस हो चुका है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं वो पहाड़ियां कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए नीलगिरी हिल्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नीलगिरी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलता है। पालानी हिल्स, ठीक है, दूसरा है अनाईमुडी हिल्स, तीसरा है नीलगिरी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, या फिर नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां पर ज्वाइन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका, ये कर्नाटक है, यहाँ पे केरला, ये कर्नाटक, दूसरे नंबर पे केरला, यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कर्नाटक हुआ, ये केरल हुआ, और यहाँ पे ये जो है दिस इज तमिलनाडु। तो इन तीनों के जंक्शन पे, इन तीनों के जंक्शन पे जो हिल है उसे कहा जाता है नीलगिरी हिल्स। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे जो है पूछा जा सकता है, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो तीनों के जंक्शन पर याद रखिएगा, नीलगिरी हिल्स कौन सी तीन ऐसे राज्य हैं भारत के जहां पे जिनके जंक्शन पर जो है नीलगिरी हिल सिचुएटेड है, वो है कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, 25 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। कल के वीडियो में, कल के लेक्चर जो होगा उसमें हम अनदर 25 जो एमसीक्यूज होंगे प्रीवियस ईयर के, उनको डिस्कस करेंगे विद द कॉन्सेप्ट। टिल देन थैंक यू।